हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम परमुटेशंस टॉपिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 14 है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 letters arrangement that can be made from the letters of the word daughter so that all vowels occur together, or second case all vowels do not occur together। तो चलिए वन बाय वन बात करेंगे बेटा। हमें पता है कि जो वर्ड डॉटर है डी ए यू जी एच टी ई आर, डॉटर वर्ड में डी जी एच टी आर ये 5 कॉन्सोनेंट्स का यूज हो रहा है एंड ए यू और ई 3 वॉवल्स का यूज हो रहा है। हम कह सकते हैं डॉटर वर्ड में 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। आप जानते ही हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट के टोटल 26 जो अल्फाबेट होते हैं उसमें 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 कॉन्सोनेंट्स और 3 वॉवल्स डॉटर वर्ड में मिल रहे हैं या मिलेंगे। हमारा क्वेश्चन कहता है कि हम इस डॉटर वर्ड के लेटर्स को कैसे अरेंज करें जिसमें ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, जो वॉवल्स हमेशा साथ ही हों। तो बच्चों कभी भी यदि आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आए कि वॉवल्स अकर टुगेदर साथ ही हो तो आप क्या करें, उन वॉवल्स को 1 यूनिट मान लो। कहने का मतलब जब हम इसके वर्ड्स बनाएंगे तो डी जी एच टी आर ये 5 कॉन्सोनेंट्स फ्री टू मूव, ये इधर उधर मूव कर सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि 3 वॉवल्स हमेशा साथ आएं तो कंसीडर दीज 3 वॉवल्स एज 1 यूनिट। तो इसे स्टेटमेंट में भी आप बिल्कुल लिखिए, कंसीडर 3 वॉवल्स। कंसीडर 3 वॉवल्स कौन कौन से, ए यू ई एज 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब हमने इन्हें एक पैकेट मान लिया। यदि हम इन 3 वॉवल्स को 1 यूनिट मानते हैं तो अब आपको टोटल कितनी यूनिट्स अरेंज करनी है, विच इंप्लाइज, तो हाउ मैनी टोटल यूनिट्स टू बी अरेंज्ड। टोटल आपको कितनी यूनिट्स अरेंज करनी है बच्चों। एक पूरा पैकेट हो गया ए यू ई, बाकी ये 5 कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5, ये तो 1 यूनिट नहीं है ना, ये तो फ्री टू मूव है। तो 5 हो गए कॉन्सोनेंट और 1 पूरी यूनिट हो गई वॉवल्स की। तो क्या आपको टोटल 6 यूनिट्स को अरेंज करना है। अब यहां आराम से देखिए, क्या आपको जो 6 यूनिट्स को अरेंज करना है सारे डिफरेंट हैं या कुछ इनडिस्टिंग्विशेबल भी हैं। यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो मतलब यहां पर आपका लगेगा टाइप 1 कि हमारे पास अगर टोटल 6 यूनिट हैं और 6 के 6 को अरेंज करना है तो हाउ मैनी टोटल अरेंजमेंट्स आर देयर, हम कितने तरीकों से इसे अरेंज कर सकते हैं। तो एनपीआर का आपने फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ है, 6 हैं डिफरेंट और 6 के 6 अरेंज करने हैं।
तो 6p6 का मतलब 6 फैक्टोरियल, जो बराबर होता है 720 के। बच्चों हमने इन 6 यूनिट्स को तो कर लिया आपस में अरेंज। ऐसा भी तो हो सकता है जो ये 3 यूनिट्स ए, यू और ई हैं, ये अपने जो एक साथ ये बंधे हुए हैं 1 यूनिट है, ये आपस में शफल हो सकता है ए पहले, यू बीच में, ई बाद में। हो सकता है ए पहले, ई बीच में, यू बाद में। हो सकता है ई पहले, ए बीच में, यू लास्ट। हो सकता है ई पहले, यू बीच में, ए लास्ट। हो सकता है ई सबसे पहले, यू बीच में, ए लास्ट। हो सकता है ई सबसे पहले, ए बीच में, यू लास्ट। तो ये जो हमने 3 यूनिट को आपस में एक साथ बांधा है, वो भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो आपको ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनानी, तो हम कहेंगे एंड these three vowels can arrange themselves आपस में। These three vowels can arrange themselves कितने तरीकों से? याद रखिए तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, तो अगेन टाइप 1 इन 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल वेज, और आप जानते हैं 3 फैक्टोरियल होता है 6। तो 6 अल्फाबेट्स को हमने अरेंज किया, 6 यूनिट्स को बोलना चाहिए, अरेंज किया हमने 6 फैक्टोरियल वेज से, एंड दीज 3 vowels together can be arranged by 6 ways, तो which implies cases in which vowels occur together, cases in which the vowels occur together। कितना बना? पहले हमने 6 यूनिट्स को अरेंज किया, they can be arranged by 720 ways, and these 3 vowels can be arranged by 6 ways, so total number of cases 6 zeros are 0, 6 2s are 12, 1 carry, 6 7s are 42 and 1 43। तो आप 4320 केस बना सकते हैं, 4320 केस बना सकते हैं। हाँ जी, सेकंड केस क्या कहता है? vowels do not occur together, vowels एक दूसरे के साथ ना आए। बच्चों आराम से सोचिए, यदि हम डॉटर वर्ड के अरेंजमेंट में टोटली सोचें तो 2 ही तो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो सारे वॉवल साथ आएंगे या नहीं आएंगे। रिपीट करता हूं, अगर मैं सारे अल्फाबेट्स को अरेंज करूं तो 2 केसेस बनते हैं, ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर, जो ये वाला केस है, या वॉवल्स नॉट अकर टुगेदर। तो अगर मुझे निकालना है वॉवल्स नॉट अकर टुगेदर, तो टोटल अरेंजमेंट में से वो अरेंजमेंट माइनस कर दीजिए जिसमें वॉवल्स टुगेदर थे। तो जो आपको सेकंड केस निकालना है, सेकंड केस क्या निकालना है? vowels do not occur together, vowels do not occur together। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? टोटल अरेंजमेंट निकालिए कि टोटल डॉटर वर्ड को अरेंज करेंगे तो टोटल कितने केसेस बनेंगे, और उसमें से वो केस माइनस कर दीजिए जिनमें वॉवल्स टुगेदर हैं। तो बच्चों हमारे डॉटर वर्ड में टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्या 8 के 8 डिफरेंट हैं? तो इन्हें हम कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं? 8p8 माइनस
वो केस माइनस कर दीजिए जिसमें ये साथ थे, दे आर 4 3 2 0। तो आप जानते ही हैं 8p8 बराबर 8 फैक्टोरियल माइनस 4 3 2 0। 8 फैक्टोरियल को आप निकालें, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यह एक मैं थोड़ा आसान अगर इसे बनाऊं आप लोगों के लिए, कोई गलत नहीं है, पर थोड़ा कैलकुलेशन को मैं शॉर्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। सेम केस है बेटा, ऐसे कुछ नई बातें हैं। टोटल अरेंजमेंट है 8 फैक्टोरियल माइनस वॉवल्स टुगेदर के हमने केस बनाए थे। अगर आप वॉवल्स टुगेदर देखें तो पहले हमने 6 यूनिट्स को अरेंज किया था 6p6 वेज से, एंड हमने 3 वॉवल्स को अरेंज किया था 3p3 वेज से, है ना। तो टोटल अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल माइनस 6p6 इज 6 फैक्टोरियल और 3p3 इज 3 फैक्टोरियल। तो बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक लाते हैं बेटा, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बच्चों क्या दोनों में से 6 फैक्टोरियल कैन बी टेकन कॉमन? तो अंदर बचेगा 8 इंटू 7 दैट इज 56। 6 फैक्टोरियल मैंने बाहर कॉमन ले लिया दैट इज 6। सो 6 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 720 minus 56 minus 6 that is 50. तो total number of arrangement after multiplying this that is 36,000। तो मतलब 36,000 केस ऐसे आएंगे जिनमें वॉवल्स साथ नहीं होंगे। तो बच्चों अगली वीडियो में मैं कुछ इसी तरीके का एक और केस शेयर करूंगा, vowels together, vowels not come together, things comes together, things not comes together। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।